अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉरआल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी क्या है? आपने बी फॉर एब्सोल्यूट एक्स माइनस 3 प्लस 3 है, तो आपने सोल्यूशन में क्या करना होता है? इसको आपने एफ ऑफ एक्स के बराबर लेना होता है, एक्स माइनस 3, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। जी, इसके बाद आपने क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। इसी तरह का एक टेबल ड्रॉ करना है आपने, और यहाँ पर आपने लिखना है, ऊपर x लिखना है और नीचे आपने y लिखना होगा। क्लियर है? और यहाँ पर आपने अपने मर्जी से जितने वैल्यू भी पुट कर, मैं यहाँ पर 5 वैल्यूज पुट करता हूँ, 1 2 3, जी 1 2 3 4 और 5। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1 2 3 4 5। आप इसकी जगह -1 -2 -3 -4 या आप 6 7 8 9 10 जितने भी आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन 1 में ये सारे वैल्यूज पुट करूंगा। पहले मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में। जी, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 बराबर हो जाता है 4 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3, विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2 प्लस 3। सो आपके साथ f ऑफ 1 की वैल्यू 4, और मैंने कहा था कि अगर एब्सोल्यूट -2 हो तो वो 2 के बराबर आता है, प्लस 3, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। मतलब क्या है कि आप जब 1 पुट करते हो तो इससे आपके साथ वैल्यू 11 आएगी। क्लियर हो गया? अब मैं पुट करता हूं x की वैल्यू को 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप क्या करेंगे कि f ऑफ 2 पुट करेंगे। अब तो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 3 हो जाता है, तो इससे आता है f ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा? -1 और साथ में +3 हो जाए, तो आपके साथ f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है? 4, और ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1 प्लस 3, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 क्या आता है? 7 आता है। मतलब कि जब आपने 2 पुट किया तो इससे आंसर 7 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है? जी, पुट करना है x की वैल्यू को 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में। सो आपके साथ क्या होगा? f ऑफ 3, जी f ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 3, विच इज इक्वल टू, देखिए तो क्या हो जाएगा? f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 4, और ये 0 हो जाएगा और +3। तो अगर 4 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो आप f ऑफ 3 बराबर हो जाता है 3 के, तो यहाँ पर आपके साथ वैल्यू 3 आएगी। जी, इसके बाद आपने क्या पुट करना है? x की जगह को, x की जगह पे 4 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। जी, तो आपके साथ क्या होगा? f ऑफ 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 3, सच दैट f ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हो जाता है, और क्योंकि 4 माइनस 3 से 1 आता है और +3, तो आपके साथ f ऑफ 4 की वैल्यू 4, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3, तो इससे 7 आता है। मतलब कि जब आपने 4 पुट कर दिया तो उससे आंसर 7 आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है? पुट करना है x की जगह 5 इन इक्वेशन नंबर 1। जी, तो क्या करेंगे? f ऑफ 5 4 इंटू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 प्लस 3, सच डेट f ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पर
2 हो जाएगा और प्लस 3। सो f ऑफ 5 बराबर हो जाता है 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 3 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। और अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जी, तो ग्राफ क्या होगा, ये x होगा और ये क्योंकि सारे वैल्यू पॉजिटिव में आते हैं तो हम ग्राफ की तरफ, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पर 11 तक है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे और ये 11 और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे y लिख लेंगे जी। अब देखिए 1 पे आपके साथ 11 है तो ये पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट जी, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट है वो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट बन गया, ठीक है। फिर क्या है 2 पे 7, मतलब ये 2 और ये 7 जी, जी। तो ये पॉइंट नंबर 2 बन गया, क्लियर हो गया। फिर 3 पे 3 है आपके साथ तो ये 3 और ये 3, तो ये पॉइंट नंबर 3 बन गया। फिर क्या है 4 पे 7 है, अगेन 4 पे 7 है जी, तो ये पॉइंट बन गया जी और ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। फिर 5 पे 11 है जी, थोड़ा सा इसको, तो ये पॉइंट बन गया जी, ये 5 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब इसको हम सब ने मिलाना है तो पहले 1 को 2 के साथ मिलाएंगे, ठीक है, फिर 3 के साथ मिलाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे 4 के साथ और फिर 5। तो ये देखिए आपके साथ वी शेप ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये क्या है एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है। इसके बाद जो सी और डी है वो खुद ट्राई करें, ठीक है। इसमें से आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे जब तक वो वी शेप नहीं बनाएगा आपने इसमें वैल्यूज पुट करने होंगे। जी स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में सेकेंड नंबर टाइप, ठीक है। तो सेकेंड नंबर टाइप, टाइप्स ऑफ फंक्शन में जी, जो सेकेंड नंबर टाइप है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन फंक्शन है जी, ठीक है। तो कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है जी, आपके पास दो फंक्शंस होंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू फंक्शन जी। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन होंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देन आपके साथ कंपोजिशन फंक्शन में दो कंडीशन, हमने हर इक्वेशन जो इसका होगा उसमें हमने ये दो कंडीशन अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। पहला कंडीशन आपके साथ क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन होगा उसमें आपने x की जगह आपने g ऑफ x को पुट करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए नंबर कंडीशन हो जाएगा f और x की जगह g ऑफ x हो जाए। तो आपके साथ जो ए नंबर कंडीशन है वो क्या होगा यहाँ पर
जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके साथ जो बी नंबर कंडीशन है उसमें आपके पास जी ऑफ एक्स होगा और आपने इसमें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को पुट करना होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, आप क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमने हर एक क्वेश्चन जहां पर कंपोजिशन फंक्शन होगा या कंपोजिटिव फंक्शन होगा उसमें हमने ये दो कंडीशन लाजमी अप्लाई करने हैं जी। अब इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हमारे साथ यहाँ पर गिवन है जी। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ क्या है, फाइंड द कंपोजिटिव फंक्शन, फाइंड द कंपोजिटिव फंक्शन, ठीक है, और साथ में आपके साथ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। अब आपके पास जो ए नंबर पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के और जी ऑफ एक्स बराबर है 2 एक्स के बराबर है जी। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, क्लियर है, और जी ऑफ एक्स बराबर है 2 एक्स के। पहला नंबर कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है कि आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को मालूम करना है जी। तो आपके पास देखिए, अब आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, इस एक्स की जगह आपने जी ऑफ एक्स को पुट कर लेने। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू यहां पर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में प्लस 1। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके साथ क्या है, 2x है। तो आपने यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपके साथ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर, देखिए जब इस पे स्क्वायर लगता है तो ये क्या हो जाता है, 4x स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई जी। अब आप क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ये फाइंड करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नंबर बी जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपके पास जी ऑफ एक्स किसके, देखिए जी है ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स बराबर है 2x के बराबर है। आपने x की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा और x की जगह एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या करना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं बी नंबर जी। बी नंबर क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है जी। तो सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स के और जी ऑफ एक्स बराबर है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, कंडीशन नंबर 1 क्या मालूम करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है जी। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन जी ऑफ एक्स पुट कर। तो यहां पर आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक बात याद रखें कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो साइन को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन को एक्स स्क्वायर के साथ भी, तो ये गलत है। ये आपके पास साइन है और ये पूरा वैल्यू जो है ये थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर है। जस्ट आपने साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा जी। इसके बाद ये आपके साथ इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद बी नंबर पर अब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, नंबर बी इसमें क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है जी। तो आपके पास जो जी ऑफ एक्स है वो बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। आपने क्या करना है, एक्स की जगह एफ ऑफ, देखिए एक्स की, देखिए यहाँ पर एक्स की जगह आपने एफ ऑफ एक्स को पुट करना होगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस, और क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और साथ में होल स्क्वायर हो जाएगा जी। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर है जी कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, एस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसको उस तरफ शिफ्ट कर दे, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये आपका आंसर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। सी नंबर पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 और 1 माइनस एक्स के बराबर है जी। सोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के। आपके साथ जो पहला कंडीशन है, पहला नंबर कंडीशन वो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर है जी। तो इधर देखें आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को बराबर लेना है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के बराबर। फिर आपने क्या करना है, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह जी ऑफ एक्स माइनस 1, और यहाँ पर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड, तो यहाँ पर पुट कर दें, सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पुट करना है आपने एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और ये प्लस 1 हो जाएगा जी। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 नेगेटिव साइन, और फिर हमने इसको, जब भी नेगेटिव साइन आता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा,
जी, और यहाँ पर देखें x प्लस वन जी, और प्लस वन माइनस एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जी, तो आपके पास देखिए ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन एंड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये दोनों तो खत्म, तो यहाँ पर x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे एंड वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये दोनों भी खत्म। तो f ऑफ g ऑफ x प्लस एक्स से क्या आता है 2x डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर x आ गया। तो आपके पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू x आ गई। अब हम इसका b नंबर पार्ट पढ़ते हैं। जी, b नंबर क्या है कि आपने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना होगा। जी, तो आपके पास जो g ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है x प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स के बराबर। आपने x की जगह क्या पुट करना है f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x प्लस वन वन माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये आपने वहां पर पुट कर देनी है। तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और वन माइनस इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे जी। तो आप g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय उस तरफ लिखते हैं जी। सॉरी, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा x प्लस वन हो जाएगा और x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय, और अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन, यहाँ पर वन, सॉरी यहाँ पर क्या होगा जब इसका एलसीएम ये जाएगा तो यहाँ पर x प्लस वन नेगेटिव, नेगेटिव जब ब्रैकेट के अंदर तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा जी। तो ये x प्लस वन इस x प्लस वन के साथ कैंसल, ये वन इसके साथ कैंसल और ये x इसके साथ कैंसल, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स से क्या आता है 2x आता है और 1 प्लस वन से 2 आता है, ये दोनों भी कैंसल, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा जी। तो इसमें जो डी नंबर पार्ट है उसको फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, तो मैं उसकी रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।